यहाँ पे टच स्क्रीन इन्वर्टर दिखने में काफी प्रीमियम यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो आपको वाईफाई स्टिक्स के कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाएगा, आपके फोन में सारी डिटेल्स होने लगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एक और वीडियो आप लोगों के लिए, एक और नए ऑनग्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग वीडियो लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है एपीएस की तरफ से आने वाला 3.3 kVA का ऑनग्रिड इन्वर्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा मेरे चैनल पे कि मैं हर तरीके के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग वीडियो लाता रहता हूँ, तो आज मेरे पास आ चुका है एपीएस की तरफ से 3.3 kVA का ऑनग्रिड इन्वर्टर। एपीएस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। एपीएस का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर। जी हाँ दोस्तों, ये गुजरात बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पैनल और इन्वर्टर दोनों ही आते हैं। एएलएम अप्रूव्ड इनके पैनल है और ये इनमें जनवरी में इन्होंने आईपीओ भी अपना लॉन्च किया था। तो आई डोंट नो अभी कितना प्राइस चल रहा है, मैं साइड में लगा दूंगा, तो इनके आप आईपीओ का प्राइस भी देख सकते हैं अगर आप एक इन्वेस्टर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अनबॉक्स करते हैं 3.3 kVA के ऑनग्रिड इन्वर्टर को, और मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इन्वर्टर रहने वाला। और जी हाँ दोस्तों, इसका प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं इसका प्राइस भी रिवील करूंगा और आपको कहाँ ये इन्वर्टर मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, तो सामने आप देख सकते हैं ये एपीएस का यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ पे इनका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। देखिए APSG1 3.3 के इन्वर्टर। APSG यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर का, जी यानी कि ग्रिटा इन्वर्टर, 1 मतलब होता है सिंगल फेज इन्वर्टर। अगर यहाँ पे यही इन्वर्टर 3 होता तो यहाँ पे 3 लिखा होता। और कितने केवीए का इन्वर्टर रहने वाला है, 3.3 kVA का, और ये IN मतलब इन्वर्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका मॉडल नंबर है। इन्वर्टर की बात करो तो यहाँ पे सामने कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली पैकिंग टेप से ये पैकेज है। यहाँ पे भी देख सकते हैं सिर्फ एपीएस का मॉडल नंबर लिखा हुआ है, उस साइड भी मॉडल नंबर है। इन्वर्टर में डब्बे में जिस तरीके से मैंने बताया था कि इसमें कुछ ज्यादा बेसिक डिटेल्स है नहीं, ये कंपनी का फर्म का नेम लिया हुआ है, किस कंपनी को डिलीवर किया गया, और यहाँ पे इसके डायमेंशन वगैरह दिए हुए हैं। तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हम इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं इसका फर्स्ट लुक आपको। तो ये रहा हमारे इन्वर्टर का फर्स्ट लुक, जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें दिखता है ये वाईफाई स्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अभी साइड में रखते हैं। ये हमारा एसी ग्लैंड है, एसी ग्लैंड को भी हम साइड में रखते हैं। इस तरीके से कुछ और भी मैनुअल है। ये बैकलाइट स्टिक है, काफी स्टडी है, और यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। ये सब साइड में रखते हैं। यहाँ पे पैकेजिंग की सबसे पहले मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफी हेवी पैकेजिंग में इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है, काफी सॉलिड मटेरियल है। यहाँ पे हमारे इन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन में, काफी स्मॉल साइज का 3.3 kVA का इन्वर्टर दिखने में काफी प्रीमियम दिखता है। इसकी जो पॉलिथीन से इसको अलग करते हैं और दिखाता हूँ इन्वर्टर का फर्स्ट लुक। तो जैसे कि आपने देखा मैंने इन्वर्टर के आपको फर्स्ट लुक दिखाया है, शॉर्ट्स में आपने देख लिया। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मिलता है हमें ये वाईफाई स्टिक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूएसबी में आती है वाईफाई स्टिक। आप ये देखिए यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो आपको वाईफाई स्टिक्स के कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाएगा, यानी कि इन्वर्टर में कितनी जनरेशन हो रही है वो सारी आपको इससे आपके फोन में दिखेगा। इसका काम होता है आपके घर के वाईफाई से इसको इस वाईफाई को सिंक्रोनाइज करने के बाद आपके फोन में सारी डिटेल्स होने लगती है, कितनी हमारी यूनिट जनरेशन हुई। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ये एसी ग्लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एसी ग्लैंड है। ये एसी ग्लैंड आपको यहाँ पे कनेक्ट होता है। एसी ग्लैंड कनेक्ट होने के बाद आपके घर में आप देख सकते हैं यहाँ 3 पोर्ट दिए हुए हैं, न्यूट्रल, अर्थ और फेज। यहाँ पे आप अर्थिंग का साइन भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताई दिया था आपको वाईफाई स्टिक लगी, ये हमारा कम्युनिकेशन पोर्ट है। इसी कम्युनिकेशन पोर्ट की आपको अलग से यहाँ पे ये स्टिक देखने को मिलेगी। काफी सारे इन्वर्टर में आपको कम्युनिकेशन पोर्ट के लिए स्टिक देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने विसोल की अनबॉक्सिंग किया था तो उसमें भी हमें ये कम्युनिकेशन पोर्ट देखने को नहीं मिला था, बट एपीएस के इन्वर्टर में हमें ये कम्युनिकेशन पोर्ट देखने को मिल रहा है, जिससे कि इन्वर्टर में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो अपन इजिली इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं MC4 के कनेक्टर्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ आते हैं। इसके साथ ये बैकलाइट की के नट्स भी हैं, जो बैकलाइट की मैंने आपको दिखाई थी। इसके नट्स हैं जो जिसपे आप इन्वर्टर को हैंग करेंगे, ये काफी स्टडी है, स्ट्रॉन्ग, ये हमको हैंगिंग स्टैंड देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ डीसी स्विच की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डीसी स्विच देखने को हमें नहीं मिलता है, क्योंकि 3 किलोवाट के इन्वर्टर में डीसी स्विच नहीं होता है। या 5 के अबव जाएंगे आप तो आपको डीसी स्विच देखने को मिलेगा। बाकी इन्वर्टर को आप देख सकते हैं सामने से। स्क्रीन की मैं बात करता हूँ इन्वर्टर की, यहाँ पे ये टच स्क्रीन इन्वर्टर, यहाँ पे आप इसको टच करेंगे तो इस इन्वर्टर की जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे शो होने की दिख जाएगी। काफी प्रीमियम इन्वर्टर है। और इसके वेट की मैं बात करूँ तो लगभग 5.5 किलो का वेट का ये इन्वर्टर होने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें देखिए इन्वर्टर मैंने पलट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल मैंने जैसे कि आपको बताया APSG1 3.3 किलोवाट के इन्वर्टर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। अब यहाँ पे अपन डीसी में देख लेते हैं। मैक्स इनपुट आप देख सकते हैं 4.950 वॉट तक के ये पैनल, इसमें ओवरलोडिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 550 POC है, और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज काफी मिनिमम है, 50 से लेके 480 वोल्ट तक के इसका ऑपरेटिंग MPPT वोल्टेज रेंज है। काफी सही इन्वर्टर ही मेरे को देखने को दिख रहा है। और बाकी मैक्स डीसी करंट आप देख सकते हैं 14 एम्पियर, ISC PV आप देख सकते हैं 18 एम्पियर, यानी कि ये 18 एम्पियर का इन्वर्टर रहने वाला है। कि आप AC के कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ
इन्वर्टर है। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर की प्राइसिंग की। तो ये इन्वर्टर आपने देख ही लिया है, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलार की तरफ से काफी प्रीमियम इन्वर्टर है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 3.3 kVA का इन्वर्टर 20,000 प्लस GST में आपको मिल जाएगा। अगर आप ये इन्वर्टर परचेस करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वीडियो पे भी नंबर चला दूंगा। प्रीमियम इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं तो आप इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं, इससे भी लिंक है और कुछ भी इसके स्पेसिफिकेशन है तो मैं नीचे डाल दूंगा। कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक 4 किलोवाट और 6 किलोवाट के इन्वर्टर की भी अनबॉक्सिंग करूंगा, तो वो भी आपको इसके पार्ट वाइज देखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।